फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग से फिर से सामने उपस्थित हूँ, जो कि 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ फिर से, जो कि चैप्टर 5 का है। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सोल्व कर लिया। जिस भाई ने मेरा चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है, जाकर देख ले। बहुत से मतलब अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और एक से एक ढाकर ट्रिक लगाया इसमें। और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव ट्रिक के माध्यम से, यानी कि ट्रिक के द्वारा हम लोग चैप्टर 5 को सोल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 का सार्व अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि सार्व अंतर क्या होता है। तो सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। डी यानी कि सार्व अंतर डी होता है। सार्व अंतर कैसे निकलता है, देखिए, अब जो पहला होता है, पहला पद होता है, ठीक है। दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, ऐसे ऐसे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो हम लोग सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो देखिए, दूसरा पद में से पहला पद हम लोग हटाते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद कथी है, -6। तो -6 में से हम लोग -10 को घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद में से। देखिए यहाँ पे जब भी सार्व अंतर पूछता है तो हम लोग डी निकालते हैं, यानी कि डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर पूछता है तो हम लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद कथी है, -6। तो -6, ठीक है। घटाना है कथी, तो -10। -10 को घटाना है, कथी करना है, घटाना है, ठीक है, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, -6 माइनस माइनस प्लस और 10, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कथी आएगा, माइनस प्लस माइनस, 10 में 6 हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 4 आपका राइट आंसर आएगा। तो 4 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। जब भी सार्व अंतर पूछे तो ऐसा ही करना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पे 3 गो पद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जब भी ऐसा 3 गो पद दे, ठीक है, 1 2 3, जब भी 3 गो पद दे, इसे मान लीजिए ए बी या सी, जब भी 3 गो पद दे, ठीक है, 3 गो पद दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है, फटाक देकर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके नहीं बनाना। देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है, जब भी 3 गो पद दे तो पहला और लास्ट वाला को क्या करना है, जोड़ना है। पहला और लास्ट वाला को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ लिए हम लोग। देखिए यहाँ पे भी समझा रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। पहला है ये, और लास्ट वाला को कथी करना है, जोड़ना है, ठीक है। और बीच वाला है, जो बीच वाला बी, कथी करना है, बराबर देखिए इसका दुगुना करना है। बीच वाला है बी, इसका दुगुना करना है। जो बीच वाला है इसका दुगुना करना है। तो चलिए इस पर हम लोग बैठा के इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और सी, इसमें ए है x + 2, तो x + 2, ठीक है। अब प्लस में, ठीक है, प्लस में लास्ट वाला तो 4x + 1, 4x + 1। अब बराबर के बीच वाला है b, तो b इसमें कथी है, बीच वाला 3x है। इसका कथी करना है, दुगुना करना है। कथी करना है, दुगुना करना है। दुगुना हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का प्रयास करता हूं, बन जाएगा फटाक देगा। एगो x है, 4 गो x है, 4 गो आ एगो x, 5 गो x, ठीक है। अब प्लस में 2 गो आ एगो 3 गो, ठीक है। x वाला के साथ जोड़ेंगे, बिना x वाला के साथ, ठीक है। अब बराबर में 3 एगो x है, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 गो x होगा। 6 गो x होगा जी। अब देखिए यहाँ पे 3 को 3 यहीं पर रख दीजिए, 6x है तो 6x, प्लस में 5x, तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 5x होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बराबर 6 गो x में 5 x घटेगा तो क्या x होगा, 1 x होगा। यानी कि x बराबर आपका 3 आंसर निकल गया, ठीक है। x बराबर 3 आपका आंसर निकल गया, तो x बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको 3 गो पद देगा, तो यही आपको ट्रिक यहाँ पे बना है, ठीक है। फर्स्ट वाला लास्ट वाला का जोड़ देना है, बीच वाला का दुगुना कर देना है, इस विधा के बना देना है, तो फटाक देकर बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, देखिए यहाँ पे प्रथम पद 13 दिया है। प्रथम पद कथी होता है, जो ए होता है, प्रथम पद 13 है, तो ए आपका 13 दिया हुआ है, एवं सार्व अंतर -4 है। सार्व अंतर यानी कि डी, ठीक है। डी आपका -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रथम 10 गो पद दिया है, तो 10 गो पद दिया यानी कि n, ठीक है। इसका योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका a दे दिया है, यहाँ पे a दे, पहला पद दे दिया है कितना, 13 दे दिया है। d दे दिया है आपका सार्व अंतर -4, यहाँ पे n दे दिया है पद, यानी कि 10 पद दे दिया है, तो n दे दिया है, n कितना दिया है 10, ठीक है, n दे दिया है 10। तो आपको क्या कर रहा है कि योगफल क्या होगा, तो योगफल आप निकालना। देखिए योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल यानी कि SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। ये SN का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस पर रख के हम लोग बना देंगे तो एक पंक्ति में बन जाएगा, फटाक बन जाएगा। देखिए n दिया है कितना 10, 10/2, ठीक है।
और 2 गुना ए कितना दिया तो 13, तो 13 प्लस एम कितना दिया 10 तो -1, फिर गुना यहाँ पे कोस्ट डी कितना दिया -4 तो -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 5 बार में, तो 5 13 दूना 26। अब देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखिए -4 से 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा -40। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 5, अब देखिए यहाँ पे 26 गो 4 गो 30 गो होगा। ठीक है, कौन होगा 30 गो, माइनस प्लस माइनस 40 का 40। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5, अभी कोष्ट में हटेगा तो गुना होगा, इसको घटा लेंगे तो कोष्ट हट जाएगा, तो 30 में से 40 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा तो -10। ठीक है, -10। अब इसको गुना करें तो 10 बचे 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि -50 माइनस है तो -50 आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए -50 का है ऑप्शन बी, -50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का बढ़ावा पद क्या है। इनके बढ़ावा पद आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बढ़ावा पद क्या होगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि बढ़ावा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बढ़ावा पद यानी कि देखिए आप ये 12 पूछ रहा है, बढ़ावा पद पूछ रहा है, बढ़ावा पद पूछ रहा है, तो वो क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, ए लिखना है, ए प्लस लिखना है। ठीक है, अब बढ़ावा पद पूछे यानी कि 10वां पद पूछे, बढ़ावा पद पूछे तो ये घटा देना, 12 में से ये घटा देना, ये घटाएंगे तो कितना होगा, ये घटा देंगे तो 11 होगा, तो 11 भी आपको लिख देना है, ये लिखना है। ठीक है, अगर 10वां पूछे तो ए प्लस लिखना है और 10 में से घटाना, 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा, तो 9D लिखना है, ए प्लस 9D। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ावा पद पूछा है तो ए प्लस लिख दिया है, ए प्लस, और बढ़ावा पद पूछ रहा है तो 12 में से ये घटा लेंगे तो 11 आएगा, तो 11D लिख देंगे। ठीक है, अब इसी में बैठा दीजिए, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए, तो ए कथी होता है पहला पद, पहला पद कथी है पहिल का 14, तो 14। ठीक है, अब प्लस का प्लस 11 का 11, और डी निकालते हैं कैसे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद कथी है 9, तो 9 में से 14 घटेगा नहीं ना घटेगा, अगर इसको घटेबो करते हैं तो कथी होगा माइनस लगेगा। अगर 9 में से देखिए यहाँ पे 9 में से अगर 14 घटाएंगे तो घटेगा नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा, तो -5 आपका होगा, डी कितना होगा -5। देखिए -5 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55। ठीक है, अब देखिए अब 14 में से तो 55 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे तो कथी होगा, तो माइनस लगेगा, तो माइनस लगा तो घटाइए। अब तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि -41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का -41 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सार बंतर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सार बंतर कैसे निकाला जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग सार बंतर निकालेंगे। ठीक है, सार बंतर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद कथी है, देखिए पहला पद है दूसरा पद, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, -4 में से 0 घटाएंगे तो कथी होगा, -4 में से 0 घटाएंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि -4 का -4, तो -4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए यहाँ पे प्रथम 10 पदों का योगफल कर रहा है, यानी कि एन पर निकालना है। यहाँ पे प्रथम क्या कर रहा है 10 को पद यानी कि एन दिया हुआ है, योगफल पूछ रहा है। देखिए योगफल पूछ रहा है कि एन पर बैठाइए और फटाक देकर निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे एन पर बैठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन का फॉर्मूला है यहाँ पे कि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, देख लेंगे यहाँ पे n क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है आपका 10 दिया। देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है 10, तो 10 रख लेते हैं, बटा में 2। ठीक है, अब देखिए 2 एक और आया, तो यानी कि पहला पद कथी है 2 है, 2 लिखिए प्लस। ठीक है, अब देखिए n यहाँ पे 10 दिया हुआ था, 10 माइनस के 1, और डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद, पहला पद और दूसरा पद, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे करना है कि कटाएंगे तो कितना कटेगा 5 में कटेगा तो 5। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, प्लस का प्लस
देखिए 9 में से 10 में से एक घटेगा तो कितना होगा 9, और 9 पचे 45, 45 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5, अब इसको जोड़ लेंगे तो कोष्ट हट जाएगा, 45 का 4 को कौन होगा 49 होगा, तो 49 यहाँ पे लिखेंगे तो कोष्ट हट जाएगा, तो कोष्ट हटेगा तो आप लोगों ने गुना होगा, ठीक है, तो कोष्ट हटा तो गुना चढ़ता, ठीक है। अब इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 4 पचे 20, 4 24, यानी कि आपका 245 आपका आंसर आ जाएगा कितना का ऑप्शन क्वेश्चन 6 का 245, 245 आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे एनवा पद क्या होगा, देखिए यहाँ पे एनवा पद का सूत्र होता है, देखिए एनवा पद का सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एनवा पद का सूत्र होता है। देखिए आप लोग सब सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी मिले, ठीक है। जैसे आप एनवा पद पूछ रहा है तो एनवा पद का आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे सोल्व होगा, नहीं सोल्व होगा। इसी प्रकार एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसी पर रख दीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए एक और है यानी कि पहला पद 14 है तो 14 रखिए, प्लस अब कर रहा है n, एनवा पद n कर रहा है तो n तो दिया नहीं है तो n का n रखिए, -1 इंटू डी, डी कैसे निकलता है, तो दूसरा पद से पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद ऐसे से बढ़ते रहता है, ठीक है। तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटाएंगे तो 9 में से 14 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे यानी कि -5 आपका आएगा, ठीक है, कितना आएगा -5। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 14 का 14 प्लस, ठीक है, -5 से n में गुना करेंगे तो कितना होगा -5n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 14 का 14 नहीं है 14 गो प्लस में है, आइए प्लस में तो 14 गो आई 5 गो 19 गो हो जाएगा, ठीक है, 19 गो हो जाएगा, आई प्लस माइनस माइनस 5n, तो आपका आंसर निकल गया 19 माइनस 5n, ठीक है, 19 माइनस 5n। देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन बी है 19 माइनस 5n, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि समांतर श्रेणी 20 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। देखिए इसे पूछ रहा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या होता है जो माइनस में आए, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, कौन पहला माइनस में आ रहा है। देखिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25, क्या दिया हुआ है कि 25, ठीक है, दिया हुआ है 20 15, ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक पद यहाँ पे मतलब प्रथम ऋणात्मक पद हम लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कैसे, अगर इसमें 25 में से 5 हम लोग घटाते हैं कितना आएगा 20 आएगा, इसका सार अंतर कितना आएगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो -5 आएगा, ठीक है, सार अंतर -5 आएगा, ठीक है। लेकिन 25 में से हम लोग कितना घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 5 घटाएंगे, इसमें से कितना घटाएंगे तो 5 घटाएंगे, लेकिन सार अंतर -5 आएगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद, ठीक है। अगर इसमें 20 में से 5 घटाते हैं तो 15 आएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 गो आएगा, 15 से 5 घटाएंगे तो 10 गो आएगा, फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है, फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, फिर 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो -5 यहाँ पे आएगा, -5 आएगा, 0 में से 5 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर 0 में से हम लोग 5 घटाते हैं तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा -5 आएगा। इसी प्रकार 0 में से 5 घटाएंगे तो -5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक पद आ गया, यहाँ पे -5 ऋणात्मक पद आ गया। अब देखना है कि मतलब देखना है इसको आप लोग गिन के देखते हैं कि कितना बार में आ रहा है, कितना बार में -5 आ रहा है। एक और है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, कौन सा पद, ठीक है ना, कितना बार में -5 आ रहा है, तो गिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वां बार में -5 हम लोग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7वां मार देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे देखिए इसमें से 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 15 से 5 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, इसमें क्या करेंगे तो माइनस यानी कि ऋणात्मक आएगा, ठीक है, ऋणात्मक आ रहा है तो यहाँ पे गिन लेंगे कि क बेर में आ रहा है, ऋणात्मक जो है क बेर में आ रहा है, कौवे बेर में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बेर में आ रहा है, तो 7वां मार देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सार बनतर पूछ दिया, तो सार बनतर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद,
यानी कि A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद, वही होता है पहला पद, होता है दूसरा पद, होता है तीसरा पद, होता है चौथा पद। ठीक है, क्या कर रहा है सारबंतर? सारबंतर का फॉर्मूला होता है कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि दूसरा में से पहला घटाइए। दूसरा कैसे दिया हो? 5/4, 5/4 अब माइनस कीजिए, घटाना है पहला तो 3/4, 3/4 अब बाटा पर का जीरो बनाइए तो कितना होगा 4, यानी कि 5 - 3 यानी कि 2/4 आएगा। कटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी कि 1/2 आपका आंसर आएगा। 1/2 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन में 1/2 ऑप्शन सी है 1/2। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद n बराबर 9 - 5n तो A7 बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे A7 बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा प्रयास समझने का प्रयास किया। यहाँ पे an, ठीक है, यहाँ पे an दिया हुआ है, यहाँ पे n हम देते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि A7 पूछ रहा है, क्या पे A7 पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 7 के जगह पर देखिए n के जगह पर 7 है तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ है। n के जगह पर ए है, n के जगह पर 7 है तो हम लोग n के जगह पर 7 रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे n की जगह पर कथी रखना है? 7 रखना है, n की जगह पर 7 रखना है। यहाँ भी n है तो यहाँ भी 7 रखना है। ठीक है, तो हम लोग A7 का मान निकालेंगे। A7 पूछ रहा है तो A7 का हम लोग मान निकालते हैं। देखिए हम लोग A7 का मान निकालते हैं। चलिए हम लोग A7 का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे A7 का मान कैसे निकलेगा? A7, ठीक है, A7 बराबर, ठीक है, तो 9 - 5n, ठीक है, A7 का मान निकालिए। 9 का 9, ठीक है, -5 n कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, 7 तो 7 रखिए। ठीक है, तो बराबर 9 - 7 बचे 35, तो 9 में से 35 नहीं घटाओ तो उल्टा घटाएंगे, 35 में तो 9 तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस, उल्टा घटाएंगे तो अपने मन माइनस, आंख मूंद के माइनस लिखिए। जब उल्टा घटाएंगे तो अपने मन माइनस। जब 35 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया? -26। A7 का मान यानी कि A7 का मान आपका -26 निकल गया। ठीक है, -26 निकल गया, तो -26 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी -26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? यदि समांतर श्रेणी का सारबंतर -2, ठीक है, देखिए यहाँ पे सारबंतर दिया है -2 यानी कि डी। ठीक है, सारबंतर -2 दिया है तथा एनवा पद n तो A17 - A13 क्या होगा? यानी कि बराबर क्या होगा? ठीक है, जब भी आपको दो पद दे दे A17 - A13, जब भी ऐसा दे दे तो क्या करना है? देखिए बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, A17 दे दिया -A13 दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया तो इसको क्या करते हैं? इस 17 को क्या करते हैं? A17 है तो इसको ऐसे लिखते हैं कि A + 16D, फिर माइनस का माइनस, फिर A + 12D। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा लिख के बनाने का कोनो जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख के बनाने का कोनो जरूरी नहीं है। देखिए आप आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसको हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए आप A17 दिया हुआ है -A13 बराबर क्या होगा? देखिए आप क्या करना है? इस संख्या को संख्या में से घटा लीजिए। संख्या को संख्या में से घटाएगा तो कितना आएगा? 17 में से 13 घटाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। अपने से डी लगा लेना है, इसका निकल गया ई। इसको भी आप लोग सोल्व कीजिएगा तो हेतने निकलेगा 4D निकलेगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो बड़ा देर ले सोल्व कीजिएगा, कोई 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको फटाक देकर सोल्व कीजिए। 17 में से 13 घटाएगा तो 17 में से 13 घटाएगा तो 4, अपने से डी लगा लीजिए। ठीक है, जब ये ऐसा दिखे तो 4 घटा के संख्या से संख्या घटा के अपने से डी लगा लेना। ठीक है, तो 4D निकल गया, तो 4D को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि डी का मान दिया -2, तो 4 × -2, अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, यानी कि -8 आपका आंसर निकल जाएगा। कितना निकलेगा? -8। तो -8 रखिए, ऑप्शन में कहा है? ऑप्शन डी, -8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फटाके देकर क्वेश्चन सोल्व करने का जिगरा रखिए। ठीक है, ना कि ऐसा पूरा बना के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरह सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का बढ़ावा पद क्या होगा? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बढ़ावा पद, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि बढ़ावा पद चाहे 10वां पद, चाहे 20वां पद, चाहे 100वां पद, चाहे 50वां पद दे दे तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए बढ़ावा पद पूछ रहा है तो सबसे पहले A+ लिखिए, बढ़ावा पद पूछ रहा है तो A+ लिखिए। अब बढ़ावा पद पूछ रहा है 12, यानी कि ये घटा दीजिए तो 11, आपने से डी लगा दीजिए। ठीक है, अब इसे बना दीजिए, फटाक तक बन जाएगा। एक और है तो इसमें एक कौन है? पहला पद 5, तो 5 प्लस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस हो गया 11, क्या कर रहा है?
11, तो 11 लिखिए और डी करा, तो डी यानी कि डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 का 5 प्लस का प्लस, 11 3 33, 33 हुआ 5 गो 38 हुआ, तो 38 हुआ, आपका आंसर निकल गया ऑप्शन बी 38 है, तो ऑप्शन बी पर मारिए और आगे बढ़िए, ऑप्शन बी पे मारिए और आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए 13 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि समांतर श्रेणी में, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सारबंतर समान नहीं होगा, सारबंतर समान नहीं होगा, जिसका सारबंतर समान रहता है उस समांतर श्रेणी में होता है, इतना हमारे बात को ध्यान में रखिएगा। जिसका समांतर श्रेणी समान रहता है, जिसका सारबंतर समान रहता है उस समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि किसका सारबंतर समान नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पे अटैक कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पे अटैक कीजिए और इसको हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं कि इसका सारबंतर समान है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे सारबंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद है, दूसरा पद कैसी है 0.33 और पहला पद 0.3, तो खाली हो गया तो 0 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 3 में से 3 0.0 इतना आ गया, ठीक है, इसका सारबंतर। फिर एक और चेक करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा है, अब क्या करेंगे तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, ठीक है, एक पहले वाला से घटाते हैं, जैसे पहला है दूसरा है, दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा तीसरा है तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो तीसरा कथी है 0.333, 3 को 3 है, 0.2 को 3 है, तो बच गया तो 0 लगाइए, इसको हटाइए, 3 में से 3 3 में से 0 3, 3 में से 3 का 0.0। अब देखिए दोनों का सारबंतर समान है क्या, दोनों का सारबंतर समान है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं है, तो सारबंतर समान नहीं है तो इस समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई सोल्व करने का जरूरत नहीं है, जो आप आंसर मिल गया, ऑप्शन आंसर मिल गया तो आंसर पर टिक मारिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 14 नंबर की एपी 4 10 16 22 28 का सारबंतर क्या होगा, सारबंतर यानी कि डी, तो सारबंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद है दूसरा पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद यानी कि 10 में से 4 घटेगा तो 6, आंख मिल के मारिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि जब एपी के प्रथम पद करा यानी कि ये दिया हुआ है 2, तो सारबंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, यानी कि एपी के 3 को पद बताएं। देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है सारबंतर यानी कि डी दिया हुआ है, तो एपी के प्रथम 3 को पद बताएं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि प्रथम पद ए दिया हुआ है, सबसे पहले देखना है कि प्रथम पद सब में ए है ना, तो ए है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि सारबंतर 3 है, ठीक है, सारबंतर 3 यानी कि आप 3 को जोड़ कर देखिए, 3 को आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 3 को आगे जोड़िए, 2 को 3 को 5 को होता है, 6 को दे दिया, सबसे पहले इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के बाद फिर 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 3 को बढ़ रहा है आगे, यानी कि सही बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसको आप लोग देखने का प्रयास करते हैं तो देखिए 2 और 3 को 5 होगा, लेकिन 6 दे दिया, हटाइए इसको। यहाँ पे देखिए 2 3 5 होता है, ठीक है, लेकिन 5 और 3 8 होता है, लेकिन 9 दिया, इसको बैठाइए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तो सोल्व कर लिए, अब क्वेश्चन हम लोग 16 सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 करा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद, ठीक है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारबंतर होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका पद दिया हुआ है, पद क्या दिया हुआ है 3n+5, ठीक है, 3n+5 दिया हुआ है पद, चाहे 5n+7 6n+8 ऐसा कुछ भी दे दे, ठीक है, ये 7 वाला n वाला दे दिए, ठीक है, तो इसका सारबंतर पूछ दे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब ये सब क्वेश्चन पूछे तो सारबंतर वाला पूछ दे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट जाना है एन के पास, एन के पास जाना है और एन का गुणांक देखना है, ठीक है, एन के पास जाके एन का गुणांक देखना है, तो एन का गुणांक होती है 3, तो 3 मारिए, काम खत्म, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार होगा, देखिए यहाँ पे जब भी सारबंतर पूछ दे और ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो एन के पास जाना है और ऐसा गुणांक देखना है, तो एन का गुणांक यानी कि एन का सटल होती है 3 है, 3 यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर, यदि किसी एपी का छठा और बढ़ावा पद 13 और 25 है, देखिए छठा पद और बढ़ावा पद तो ए 12, ठीक है, 25 है तो इसका 20वां पद दिया हुआ है, तो 20वां पद बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले
थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि छठा पद और 12वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जब भी 2 पद दे दे, को पद 2 पद दिया हुआ है, एगो छठा पद एगो 12वां पद, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे A12 में से A6 को कैसे घटाएंगे? तो खाली संख्या में से संख्या को घटाना है, संख्या में से संख्या घटाना है। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 6 होगा। अपने से डी लगा लेना, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A12 है, तो A12 कथी है? 25 है, तो 25 रखिए, माइनस A6 कथी है? A6 13 है, तो 13 रखिए, बराबर का 6D, ठीक है। अब इसको 25 में 13 घटाएंगे तो 12 बराबर 6D, ठीक है। अब D बराबर 12 बटा में 6, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि D बराबर का 2 निकल गया, ठीक है। D बराबर का 2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब D बराबर 2 निकल गया, तो देखिए यहाँ पे जब 2 पद दिया है, एगो A6 और एगो A12, तो दोनों में से कोनो पद में A12 में चाहे A6 में कोनो में D का मान आप रख दीजिएगा, तो A का मान फटाक देगा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग A6 में रख के देखेंगे, A6 में हम लोग रख के देखते हैं। A6 में रख के देखते हैं तो A6 बराबर, A6 कैसे निकलता है? A6 का सूत्र क्या होता है? तो A प्लस लिखिए, 6 कर रहा है तो घटा के लिख दीजिए 5 और D लिख दीजिए, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे A6 कर रहा है, तो A6 कथी है? 13 है, तो 13 लिखिए, बराबर यहाँ पे A कर रहा है, तो A कथी है? कुछ ना, हमको तो A निकालना है, तो A कुछ नहीं, A की जगह पे लिखिए प्लस 5 इंटू D कथी है? 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 13 बराबर A प्लस 5 गुना 2, यानी कि 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए A का A बराबर, ठीक है, 13 प्लस में 10 है, तो माइनस में यानी कि 10 होगा, बराबर का पहले आएगा, तो यानी कि 3 बराबर A, यानी कि A का मान आपका 3 निकल गया। देखिए A का मान निकल गया और D का मान निकल गया, तो A और D का मान निकल गया, तो 20वां पद निकालना है। सिंपल सा है, 20वां पद कैसे निकलेगा? तो 20वां पद कैसे निकलता है? इसे A 20 पूछ रहा है, तो 20वां पद है, तो कैसे निकलेगा? A प्लस लिखिए, अब 20वां पद पूछ रहा है तो एगो घटा के लिखिए, तो 19 अपने से D लगाइए, ठीक है। अब 20वां पद पूछ रहा है तो A प्लस 19D, तो A कथी है? 3 है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 लिखिए, अब प्लस 19 इंटू D कथी है? 2 है, तो 2 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस 19 दूना 38, तो 19 से 3 आपका 41 हो जाएगा, तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 देखिए ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनुक्रम 5 7 9 11 डैश 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 का कौन सा पद 27 है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद 27 है। देखिए यहाँ पे एनवा यानी कि एन पद 27 दिया है, एनवा पद 27 दिया है, ठीक है। एनवा पद 27, तो यहाँ पे आपको अंतिम पद 27 मानना होगा, ठीक है। अंतिम पद 27 माना, तो अंतिम पद क्या होता है? ए एन, क्या होता है? एन होता है, एन होता है, एन 27, ठीक है। आपका एनवा पद दे दिया है 27। देखिए यहाँ पे एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है एनवा पद का? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे एक जगह पर एक जगह पर ए का मान रखिए, एन की जगह पर एन का मान रखिए, एक रखिए डी का मान, डी की जगह पर डी का मान रखिए, तो इससे बनाइएगा तो आपका निकल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमको टाइम इसमें इसको बर्बाद नहीं करना है, हमको टाइम जियान नहीं करना है, हमको टाइम बचाना है। तो टाइम बचाना तो ऑब्जेक्टिव है, तो हमको टाइम बचाना है, तो ऐसे नहीं बनाना है, बारका मेथड से नहीं बनाना है हमको छोटका मेथड से बनाना है। तो छोटका मेथड से कैसे बनाएंगे? तो छोटका मेथड के लिए आपके लिए एगो छोटा सा सूत्र लाया। तो छोटा सा सूत्र कथी होता है? एन बराबर एन निकालने के लिए, एनवा पद निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको करना होगा कि ए एन में से ए को घटा के अब बाटा में 2 करना होगा, ठीक है। ऐसा सब करने के बाद एक जोड़ना होगा अपने से, ठीक है, एक जोड़ना होगा। ये आपका छोटा सा सूत्र है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब पहला वाला ए होता है, अब देखिए यहाँ पे सूत्र में क्या कर रहा है? सूत्र में कह रहा है, देखिए यहाँ पे सूत्र में कह रहा है कि एन में से ए घटाइए, तो एन में कथी है? 27 है, 27 में से ए घटाइए, 27 में से कते घटाएंगे? 27 में से ए घटाएंगे। देखिए यहाँ पे कहाँ पे 27 में से ए, यानी कि 27 में से 5 घटाएंगे तो कथी होगा? 22 होगा। तो 22 अब बाटा में 2, तो घटाएंगे तो 11। अब प्लस में ए अपने से लिखना है, प्लस में एक अपने से लिखना है, ठीक है। तो 11 आएगा है, कितना होगा? 12 होगा। तो आपका आंसर निकल गया 12, यानी कि 12वां पद आपका आंसर राइट मारिए, ठीक है, आपका आंसर 12 निकल गया। अब देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है कि 1 5 9 13 17 21 25 डैश 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 समांतर श्रेणी में, ठीक है, सब समांतर श्रेणी में। तो पदांतर का मान होगा, देखिए आपका पदांतर यहाँ पे दिख गया, तो आप लोग सोचने लगे कि कथी पूछ दिया। देखिए पदांतर और सार्वंतर दोनों बातवा एक ही है, ठीक है। पदांतर और सार्वंतर दोनों बातवा एक ही है। पदांतर का है तो और सार्वंतर का है तो दोनों बात एक है। तो पदांतर का रहा है यानी कि सार्वंतर निकाल दीजिए। सार्वंतर कैसे निकलता है?
दूसरा पद में से पहले पद घटाओ, दूसरा पद में से पहले पद घटाना है, दूसरा पद से पहले पद घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 5 में से गया 4 आएगा। अगर यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं 17 में से 13 जाएगा तो 4 आएगा। अगर यहाँ भी चेक करते हैं तो 25 में से जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि सब में 4 आया, यानी कि सारबंध तो समान है, पदांतर समान है, तो आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबका सारबंतर क्या होगा, समान होगा, सबका सारबंतर आपका समान होगा। ठीक है, कह रहा है समांतर श्रेणी में कौन है, तो इसका सबका सारबंतर समान होगा। तो देखिए आप चेक करते हैं सबका सारबंतर समान है कि नहीं। अगर ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं तो 4 में से 2 जाएगा, दूसरा में से पहला पद घटाना है सारबंतर निकालने के लिए, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। देखिए पहले 2 आ गया और दूसरे का अगर में 4 आ गया, तो सारबंतर सेम नहीं है, इसको हटाइए, क्या इसके फिर में पढ़े नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पद से पहला पद, तो -6 में से -2 हम लोग घटाते हैं, -6 में से देखिए ना यहाँ पे हम लोग बता देते हैं आपको सिंपल सा। देखिए कह रहा है कि -6 दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, -6 में से घटाना है कथी -10 घटाना है, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, सारबंतर को 4 आ रहा है। अब देखिए अगला बार भी घटा के देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए -2 में से 6 घटाएंगे, -2 में से अगर हम -2 में से -6 को घटाते हैं, -2 में से -6 घटाना है, तो -2 में से घटाना है कथी -6 को, तो -2 का -2 माइनस माइनस प्लस 6 और घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ गया, यानी कि दोनों का सारबंतर देखिए सेम आ रहा है, दोनों का सारबंतर सेम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोनो ऑप्शन पे ताकने झाँकने का कोनो जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 संख्या एपी में है। ठीक है, 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है। ठीक है, 3 संख्या दिया हुआ है जो एपी में है और इसका योग 24 है, यानी कि तीनों को जोड़ने पर 24 आना चाहिए। ठीक है, उनके वर्गों का योग, ठीक है, यानी कि इसका वर्ग कीजिए और इसको योग कीजिए, वर्गों का योग 20, 20 नहीं यहाँ पे 200 होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब जो बुक छापते हैं लोग उनसे क्या हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, आशीष पब्लिकेशन जी लोग देखिए इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 20 नहीं यहाँ पे 200 होगा। देखिए उनके वर्गों का योग कितना 200 है, तो वे संख्या है। देखिए यहाँ पे संख्या बताना है कैसे होगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले कि 3 संख्या था, 3 संख्या देखिए 1 2 3 1 2 3 सब में 3 हुआ, उनका योग 24 है। तो हम लोग जोड़ कर देखते हैं 24 आ रहा है कि नहीं। 4 8 12 12 24 आ रहा है, 8 से 14 24, 8 5 13 11 24, 8 2 10 14 24। ठीक है, 24 आ रहा है, यानी कि सब 24 आ रहा है। और उनके वर्गों का योग 200, तो उनके वर्गों का योग, तो वर्ग कीजिए और इसको जोड़िए, 200 आ रहा है कि नहीं। देखिए 4 चुका 16, 4 चुका 16। ठीक है, फिर प्लस 8 8 64, फिर प्लस 12 बराबर 144। ठीक है, अब इसको जोड़िए 144 से 64, इसको जोड़ेंगे तो अभी 200 से पार आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 200 से पार आ जाएगा, लेकिन वर्गों का होगा तो 200 से देखना है, इसको घटाइए। अब देखिए 2 नंबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 6 का वर्ग यानी कि 6 36 8 64, 36 से 64 100 होगा। ठीक है, और 10 दहा के 100 है, तो 100 से 200 यानी कि 200 आ गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर मिल गया तो इसके अलावा आपको कोनो ऑप्शन पर ताकने झाँकने का जरूरी नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर मिल गया तो मारिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखिए आप 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि संख्याओं का योगफल, तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर इसका सूत्र क्या होता है n स्क्वायर। तो n कथी है, n कथी है आपको पता है, n कथी है, देखिए बताते हैं n कथी है। तो विषम संख्याओं की संख्या n है, विषम संख्याओं की संख्या n है, तो विषम संख्या जितना होगा इतना लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, आपका योगफल निकल जाएगा। ठीक है, विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताना है कितना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कब होगा, 25 होगा। तो 25 को कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसे हम लोग लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखते हैं। तो एक को छोटे छोटे लिखते हैं, तो एक को जो छोटे छोटे लिखते हैं वो कथी है, सम संख्या है, सम संख्या 2 सम संख्या है, तो 4 सम संख्या 6 सम संख्या है। तो एक को छोटे छोटे लिखते हैं तो यानी कि सम संख्या है, यानी कि 25 को विषम संख्या और 25 को सम संख्या होगा। तो 25 को विषम संख्या तो 25 लिखिए, n की जगह पर विषम संख्याओं की संख्या, तो 25 को विषम संख्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आपका हो जाएगा 625। देखिए ऑप्शन में क्या है
625 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 23 कह रहा है किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, 4 को संख्या का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल 91 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ने का कौन जरूरी नहीं है, सिंपल सा देखिए यहाँ पे कि पहला और चौथा का गुणनफल 91 है, तो पहला और चौथा का गुना करके देखिए 91 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 13 सौ 91, पहला चौथा 91 आ रहा है, इसका 91 आ गया गुना कैला पर। अगर इसको गुना करते हैं तो 14 19 चौका 76 आता है, इसको हटाइए। 20 23 60 आ रहा है, इसको भी हटाइए। 14 छक 84, इसको भी हटाइए। लेकिन क्या कर रहा है, गुना के लिए 91 है, तो पहले का आपका मिल रहा है 13 सौ 91, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 10 10 का 30वां पद। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 30वां पद चाहे 50वां पद चाहे 90 पद कितना भी पद कह दे तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है कि ए प्लस लिखना है और 30वां पद करा है तो इसमें से एगो घटा देना है। कैसे घटाना है, तो 30 हुआ है तो घटा के लिख रहा है, तो 29 लिखना है, अपने से डी लिखिए 29 डी, ए प्लस 29 डी हो गया। अब इस पर हम लोग निकाल देंगे, एक कथी है देखिए यहाँ पे, एक कथी यहाँ पे निकल गया ए प्लस 29 डी। ठीक है, ए प्लस 29 डी निकल गया 29 डी, तो एक कथी है इसमें पहला पद तो 10 है तो 10 लिखिए और प्लस 29 इंटू डी, डी कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो 7 में से 10 घटाएंगे, 7 में से 10 घटेगा नहीं तो उल्टे घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, छोटका में से बार का नहीं घटेगा। ठीक है, अगर घटा लेंगे तो माइनस लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 का 10 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 29 तिहाई कितना होता है, 29 तिहाई देखिए 9 तिरका 27 के 7 हाथ में 2। ठीक है, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, यानी कि 29 दूना 29 तिहाई आपका 87 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 87 घटेगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा, 87 में से 10 आएगा तो 77 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका आंसर क्या निकल गया, माइनस के 77। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर का रहा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या है, 11वां पद निकालना है। फिर यहाँ पे 11वां पद पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, 11वां पद पूछ दिया तो देखिए यहाँ पे 11वां पद पूछ दिया तो यानी कि ए प्लस लिखिए, 11वां पद पूछ रहा है तो घटा के लिखिए यानी कि 10 डी। ठीक है, अब एक कथी है तो पहला -3 प्लस 10 इंटू डी, डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद में पहला पद घटाइए तो दूसरा पद कटिए माइनस की 1/2, दूसरा पद और पहला पद माइनस की 3 घटाना है। ठीक है, घटाना है कथी -3 माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस के 1/2 का माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखिए। अब इसको बटा का जोड़ बनाइए, 2 का 2। ठीक है, अब 1 का 1 प्लस 2 का 2 तिहाई 6, 2 का 2 तिहाई 6, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना 5 बटा आपका 2 आ जाएगा, कितना आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, -1 प्लस 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 12 का चिन्ह 6 है, 6 के प्लस है तो प्लस यानी कि 5/2 आपका निकल गया। ठीक है, सर मतलब आपका कितना निकल गया 5/2, तो यहाँ पे रख दीजिए 5/2 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 2 कटाएंगे हम कितना कटाएंगे तो कितना मेरे कटेगा, देखिए यहाँ पे 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 होगा, 2 5 10 हो गया आपका। ठीक है, 5 बार में कटेगा, 2 5 10 हो गया, अब 5 5 25 होगा, -3 प्लस 5 5 25। ठीक है, अब घटाएंगे मतलब माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, यानी कि आपका आंसर निकल गया 22। ठीक है, आपका आंसर कितना निकल गया 22 निकल गया, तो 22 पे टिक मारिए। ठीक है, और आपका आंसर 22 होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल 25 तक ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार धाका ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।